संसद में एसआईआर पर नहीं होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने कहा इलेक्शन कमीशन के मामले पर बहस संभव नहीं है। शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कार्यपालिका और चुनाव आयोग की स्वतंत्र कार्यप्रणाली के बीच स्पष्ट रेखा खींचते हुए कहा सरकार चुनाव आयोग की ओर से बात नहीं कर सकती। सरकार ऐसे मामलों पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकती है जो पूरी तरह से चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकारी के अधीन है। पीएम मोदी यूके का दौरा खत्म कर लंदन से मालदीव की यात्रा पर पहुंचे, जहां पीएम मोदी की राष्ट्रपति मुइज्जू से होगी बातचीत। पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए बिछ गया है मुइज्जू का मालदीव। मालदीव की राजधानी माले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तिरंगे और बधाई संदेशों से सजा दी गई है। ये पीएम मोदी का तीसरा मालदीव दौरा है, जहां पीएम मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति मुइज्जू ने पीएम मोदी को आधिकारिक दौरे पर आमंत्रित किया है। ये दौरा भारत मालदीव संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द समस्या हल करने का न केवल आश्वासन दिया बल्कि मौके पर ही कुछ समस्याओं का समाधान किया। खबर झालावाड़ से है, जहां से दर्दनाक खबर सामने आई है। मनोहर थाना के पिपलौदी गांव में स्कूल की बिल्डिंग ढह गई। हादसे में अब तक 4 बच्चों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 32 मासूमों को मलबे से बाहर निकाला गया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि हादसे के वक्त स्कूल में करीब 60 से 70 बच्चे मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर प्रशासन और जेसीबी मशीनें तैनात है। घायलों को मनोहर थाना और झालावाड़ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एसआईआर के मुद्दे पर संसद के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखा गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने लगाए नारे। विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। सभी ने हाथ में पोस्टर बैनर लिए जमकर नारे लगाए। खबर बिजनौर से है, जहां एक युवक द्वारा हिंदू नाम को पहचान बनाकर दूसरे समुदाय की युवती के साथ दुष्कर्म करने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, पासपोर्ट बनाकर उसे विदेश ले जाने की योजना पर पुलिस ने पानी फेर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के मोबाइल से युवती के फोटो भी मिले हैं। युवती का पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदक की जांच पड़ताल के बाद परिजनों को जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता के परिजनों ने थाने पर पहुंचकर पुलिस को एक शिकायत पत्र देकर इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की थी। खबर कन्नौज से है, जहां नौकरी से निष्कासित बिजली कर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। विद्युत कर्मी ने बिजली घर के टावर पर चढ़कर ड्रामा किया। जैसे ही पुलिस को घटना की सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस युवक को उतारने की कोशिश में जुट गई। करीब 50 फीट ऊपर टावर पर चढ़े युवक को उतारने में अफसर घंटों लगे रहे। छिबरामाहू बिजली घर का ये मामला बताया जा रहा है। यहाँ बिजली विभाग में आउटसोर्सेस कर्मी रवि का ये ड्रामा देखने को मिला। खबर रामपुर से है, जहां रामपुर शाहबाद के ढकिया में रोजगार सेवक ने भाई और माता पिता के साथ मिलकर गरीब मां बेटी को खूब पीटा। घटना का लाइव वीडियो देखा जा रहा है। पीड़िता मां बेटी की शिकायत पर कोतवाली शाहबाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने माही स्वयं सहायता समूह की डेयरी और माही मिल्क बार का निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने विकास खंड नारसन के श्री राधे कृष्ण सीएलएफ के अंतर्गत माही स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित डेयरी और माही मिल्क बार का भौतिक भ्रमण और निरीक्षण किया। ये पहला ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से सीबीओ स्तर के उद्यमों के तहत स्थापित की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से नारसन ब्लॉक के सिकंदरापुर मवाल गांव की माही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। पहले समूह की महिलाएं अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर दुग्ध उत्पादन का कार्य कर रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। ग्रामोत्थान परियोजना के अंशदान और बैंक लोन के साथ व्यवसाय को बढ़ाने के लिए महिलाओं की आर्थिक तंगी दूर हुई है, जिससे इस वित्तीय सहायता से समूह के पास कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी का अभाव समाप्त हो गया, जो उनके व्यवसाय के विस्तार में बाधा बन रहा था। इसके साथ ही समूह ने मंगलोर में
माही डेयरी के नाम से एक सफल आउटलेट भी शुरू किया है, जिससे समूह के लाभार्थी अपने परिवार की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि माही स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाई जा रही डेयरी और सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होगी और भविष्य में और बहुत सी महिलाओं को भी परियोजना और NRLM से जोड़कर अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए, आज नारसन ब्लॉक में हमारे राधे CLF हैं, उनके द्वारा डेयरी का काम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। अभी जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसमें कम से कम 1000 लीटर जो है पर डे दूध का कलेक्शन किया जा रहा है, कम से कम 60 से 70 महिलाओं के द्वारा। और उस दूध कलेक्शन करने के उपरांत ये दूध जो है वो आंचल डेयरी को भी बेच रहे हैं और मार्केट में भी बेच रहे हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, मिठाई हो गया, घेवर हो गया, ये सारे भी प्रोडक्ट्स इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इस आउटलेट को जो शुरू हुआ है उसको अभी 1.5 से 2 महीने ही हुए हैं, मगर प्रति महीने जो है इनकी 60,000 के आसपास नेट प्रॉफिट जो है वो निकल के आ रहा है। इसके अलावा सिकंदरपुर गांव में भी इन्होंने कलेक्शन सेंटर प्लान किया हुआ है। तो इन सभी को हमने रीप की योजनाओं से, NRLM की योजनाओं से जोड़ते हुए इनको लाभान्वित किया है और जिसका जो फल है वो हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा और इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। खबर रामपुर से है, जहां रामपुर, बिलासपुर, पसियापुर गुरुद्वारा बाबा शाहिद दीप सिंह में हजारा परिवार के साथ मिलकर सेवा कर रही हरप्रीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाबगंज पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, गुरुद्वारे की गुल्लक को लेकर नवाबगंज के लोगों ने जबरन गुरुद्वारे में कब्जा किया। इस बीच महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी वीडियो भी वायरल कर दी गई। कौर का कहना है कि मामले में पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, अब कोर्ट पर है भरोसा, बात कही है उन्होंने। पसियापुर गुरुद्वारे में हम लोग 2024 में 22 मई से सेवा कर रहे हैं और जो हजारा परिवार के अंडर में ही गुरुद्वारा था और उन्हीं की निजी ज़मीन थी, इसीलिए हम उन लोगों का हमने साथ भी दिया। और जो इन लोगों ने किया वो आप उस चीज़ से वाकिफ़ भी हो। ये कोई इंसानियत नहीं है। इन्होंने गुरुद्वारे में जो आके गुंडे बदमाश बुलाकर जो औरतों पे हमला किया, ये कोई हमारे गुरसिक्खी में तो ये चीज़ें नहीं है कि मतलब किसी भी औरत पे, लेडीज़ को मारना, ये सब कुछ है। हमें किसी चीज़ से रोष नहीं है, हमें सिर्फ इस बात का रोष है। आपसी लड़ाई थी, कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट के कानून का उल्लंघन भी किया और ज़बरदस्ती 500 बंदा आके गुरुद्वारे में कब्जा लेके चले गए। और ये सबको ही पता है कि जो हजारा परिवार की ज़मीन है, या तो ये सब लोग मान जाएं कि ज़मीन उनकी नहीं है, ज़मीन हजारा परिवार की है, गुरुद्वारा भी उनका निजी है और उन्होंने गुरुद्वारे में ही सब, एक ईंट भी नवाबगंज की टीम ने नहीं लगाई है, ना कमेटी मेंबरों ने लगाई है। खबर हरिद्वार से है, जहां बुधवार को कावड़ मेला समाप्त हो गया, लेकिन अब प्रशासन और नगर निगम के सामने कूड़े कचरे को साफ करने की बड़ी चुनौती है। कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे कावड़िए शहर भर में हजारों टन कूड़ा छोड़ गए हैं। यहाँ हर की पौड़ी, मालवीय घाट समेत तमाम गंगा घाटों और दूसरे स्थानों पर हर तरफ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियां नजर आ रही है। नगर निगम की ओर से कूड़े को उठाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार शाम से ही नगर निगम की टीमें शहर भर में पसरे हुए कूड़े को साफ करने में जुटी हुई है। नगर आयुक्त ने जानकारी दी है कि कूड़ा उठाने के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर लगाई गई है। 48 घंटों के भीतर हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थानों से कूड़ा उठा लिया जाएगा। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण भी शहर की सफाई में जुटा हुआ है। गुरुवार को HRDA के अधिकारी भी सफाई व्यवस्था में लगे रहे। विकास प्राधिकरण जल्द ही नगर निगम और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर महा स्वच्छता अभियान चलाएगा, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, नगर निगम ऑलरेडी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पहले जो कूड़ा काफ़ी दिन तक रहता था, इस बार आप देख सकते हैं विदिन अ डे, अभी तो दिन भी पूरा नहीं हुआ है, कल कावड़ का आखिरी दिन था और वो उन लोगों ने साफ़ सफाई मैक्सिमम कर दी है। लेकिन फिर भी ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब कावड़ ख़त्म हुआ तो देख सकते हैं कूड़ा हमारा काफ़ी मतलब हर जगह फैला हुआ है, अभी भी फैला हुआ है। ऑल्दो नगर निगम ने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है, तो एक जन आंदोलन बनाया जाए, हरिद्वार की जनता इसमें इन्वॉल्व हो, सारी संस्थाएं इन्वॉल्व हो, अखाड़े इन्वॉल्व हो और हम लोग मिलकर एक अभियान चलाएं जिस तरह हम सफाई कर सकें हरिद्वार में। और मेरी आपके माध्यम से पूरी जनता को अपील है, हरिद्वार की जनता को अपील है कि इसमें सब लोग एक जन भागीदारी करके यहाँ साफ़ सफाई का एक अभियान चला जाए और फ्यूचर में हम लोग जो कूड़ा है और जितनी भी गंदगी जो फैलाते हैं उसको हम लोग डस्टबिन्स में डालें या फिर नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें डालें, ताकि
जो हमारा जो एफर्ट है जो क्लीनलीनेस में जाता है वो सही डायरेक्शन में जा सके। एक कांवड़ यात्रा में क्योंकि करोड़ों के नंबर्स में श्रद्धालु आते हैं, तो निगम के लिए चैलेंज यही रहता है कि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको एक स्वच्छ वातावरण में उनका स्नान हो सके। इसलिए लगातार कांवड़ की अवधि के दौरान जो है निगम की टीम लगातार उसमें कार्यरत रही। हमने एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया, 1000 एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया और पूरे कांवड़ अवधि के दौरान जो है हमने वो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा। और इस क्रम में हमारी मॉनिटरिंग भी बहुत स्ट्रांग रही। हमने कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ड्रोन का भी यूज़ किया, जिससे कि जहाँ पे भी कूड़ा अगर विजिबल है ऊपर से और हमारी टीम वहाँ पे नहीं देख पाई है तो उसको तत्काल हम वहाँ से कन्वे किया जाता था सुपरवाइजर्स को कि उसको तत्काल क्लीन कराएं। गाड़ियों का मूवमेंट लगातार बना रहा, बट क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है खासकर लास्ट के दिनों में तो गाड़ियों का मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हमने बड़ी गाड़ियों का उपयोग न करके छोटी गाड़ियों का उपयोग किया। फिर भी जहाँ तक संभव था अगर गाड़ियों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, बट क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण देने के लिए जरूरी था कि कूड़े की विजिबिलिटी मिनिमाइज रहे, तो उसके लिए हमने हमारे पास क्योंकि बहुत सारे कंपोस्टेबल बैग्स का स्टॉक्स पड़ा था तो हमने उसको यूज़ किया और हमने बैग्स में कूड़े को डाला ताकि वो लीस्ट विजिबिलिटी रहे कूड़े की। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना लिंक रोड क्षेत्र स्थित ब्रिज विहार चौकी इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। पिस्टल की नोक पर सुनार की दुकान में लूट की वारदात सामने आई है। बदमाश 20 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। इस बीच ये बदमाश लुटेरे दुकान पर मौजूद व्यक्ति को पीटते और गाली गलौज करते भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जैसे ही पुलिस को घटना की सूचना मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रहे हैं, बदमाशों की तलाश जारी है। लेकिन गाजियाबाद में दिन दहाड़े बड़ी लूट, 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना लूटकर बाइक सवार बदमाश फरार होने पर पुलिस की सक्रियता पर उठे सवाल। बाइक सवार हथियारबंद बदमाश की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित ज्वेलर्स मालिक जो घटना के समय दुकान से कुछ दूरी पर टॉयलेट के लिए गए थे, उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर स्प्लेंडर बाइक पर सवार हेलमेट लगाकर बदमाशों ने दुकान में मौजूद नौकरों को हथियार दिखाकर बुरी तरह पीटा और फिर दुकान में रखे लाखों के जेवर समेत लूट लिए। लूट की वारदात इतनी तेजी से अंजाम दी गई, आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही लुटेरे फरार हो गए। वारदात के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जांच में जुट गए हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के समय थाना पुलिस क्षेत्र में चेकिंग अभियान चल रहा था, फिर भी बदमाश आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। ये लापरवाही स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच आक्रोश का कारण बन रही है। थाना क्षेत्र लिंक रोड में चौकी ब्रिज विहार में शाम करीब 4 बजे वादी द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि करीब 3:30 बजे दोपहर को 2 बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके ज्वेलर्स के दुकान में घुस के उसके नौकर को हथियार दिखा के करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ये लूट के चले गए। सूचना मिलते ही तुरंत ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाके निरीक्षण किया और उसके बाद 6 टीमों का गठन करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास जारी किए गए हैं। वादी द्वारा तहरीर दी गई है और उसी के आधार पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां घर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। घर के लोग अजगर को देखकर चीखने लगे। घर के अंदर से निकले अजगर की लंबाई लगभग 12 फीट बताई जा रही है। इलाके के पास में जंगल और नहर होने के कारण अक्सर घरों में सांप, बिच्छू और अजगर आते रहते हैं। सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुट गई है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर जंगलों में छोड़ा। थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित चांदपुर की घटना है। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द समस्त क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित की जाए। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में हजारों टन कूड़ा एकत्र हुआ। इसकी सफाई को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश कर दिया गया है और कार्य लगातार जारी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी 2 से 3 दिनों में संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र को स्वच्छ कर दिया जाएगा। देखिए, कांवड़ यात्रा के समापन पर कल से ही हमारी जो टीम्स थी उन्होंने शाम से ही साफ़ सफाई शुरू कर दी थी और इसमें गंगा सभा के साथ नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, हमारे जो जिला पंचायत है और साथ ही हमारे जो खंड हैं, ब्लॉक्स हैं, पंचायती राज विभाग है, एनएच है, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, सभी को हमने टास्क दिया हुआ है
और ये लोग अपने अपने जो भी इनके क्षेत्र हैं वहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। रात भर चला था, आज भी सफाई अभियान जगह जगह चल रहा है। आज मेरे द्वारा कावड़ पटरी का निरीक्षण किया गया और साथ ही नेशनल हाईवेज़ का भी निरीक्षण किया गया। कई जगह भी कचरा है जो उठाया जाना है, जहाँ पर जैसे भंडारे लगे थे या जहाँ पर जो रेस्टिंग एरियाज़ थे। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अगले 2 से 3 दिन में जो भी हमारा जो वेस्ट है वो कलेक्ट हो जाए। और जैसे कि सर्वविदित है कि 4-4.5 करोड़ कावड़ यात्रियों के द्वारा इस यात्रा में पार्टिसिपेट किया गया था। तो जो कचरे की जो क्वांटिटी है वो भी हज़ारों मेट्रिक टन में है और उसमें कुछ कचरा जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, जो कि समय के साथ अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन कुछ कचरा है जो कि जिसको तत्काल वहाँ से उठाया जाना और उसका प्रॉपर डिस्पोजल आवश्यक है, जिसके लिए हमारी सभी टीमें काम कर रही हैं। खबर अंबाला से है, जहां अनिल विज हरियाणा कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 4078 दिन पूरे होने पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी का समय सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उन्होंने संविधान को पैरों तले रौंदा था, लेकिन पीएम मोदी का कार्यकाल गोल्डन पीरियड है। इंदिरा गांधी जी का जो समय रहा है इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा है। संविधान पर कलंक लगा है उनके कार्यकाल में। उन्होंने संविधान को पैरों तले रौंद कर आज कांग्रेस जन जिस संविधान की पुस्तिका हाथ में उठा के घूमते हैं उसको उसने पैरों तले रौंदा था। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया था। बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, मौलिक अधिकार खत्म कर दिए थे, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी थी। और मोदी जी का जो कार्यकाल है ये गोल्डन पीरियड है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से कई विषयों पर चर्चा की है, जिसमें 3 क्रिमिनल लॉ और अन्य विषय शामिल हैं। अमित शाह जी से मिलना हुआ है। जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं, हमने हरियाणा ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। माननीय अमित शाह जी को मैंने उनसे अवगत कराया कि हमारी पूर्ण तैयारी है। जो ही कार्यक्रम मिलेगा हरियाणा कराने के लिए तैयार है। और भी कई विषयों पर हरियाणा को लेकर के चर्चा हुई है। हमारा जो किशाऊ बांध है, किशाऊ बांध को लेकर के भी आदरणीय अमित शाह जी से चर्चा की है। और हरियाणा में क्या क्या कार्य चल रहे हैं उनसे भी अवगत कराया है।